लाइट, और लाइट में हमें दो चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें समझना है देखो लाइट के बारे में। देखो लाइट क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जानते हैं, एनर्जी के थ्रू जैसे कोई भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी के थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर बोलता है भाई कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, थ्रू विच we can see any object। ऑब्वियसली बात है, अगर लाइट रहेगी तो ही क्या कर पाएंगे, हम किसी भी चीज को देख पाएंगे। लाइट अगर गायब हो गई तो कोई भी चीज फिर दिखने वाली नहीं है। जैसे दिख रहा था नहीं था, तो कोई भी चीज कैसे दिख रही है? हाथों की दरवाजा खुला था इधर से दिख रहा था ना, अगर इसको भी लगा देते यहाँ से जो लाइट आ रही थी, लाइट इधर से आ रही थी ना, तब दिखा। तो कहने का मतलब है कि लाइट हमारी एक ऐसी कह सकते हो कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज, वो खाने वाली चीज नहीं, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखने वाला ये काम करता है कैसे? देखो होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पहले फॉल होगी। देखो समझो, जैसे मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास अगर एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, तो इस कैंडल से क्या होती है ना, बहुत सारी रेज निकल रही होती है। कितनी सारी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बहुत सारी रेज निकलती हैं, बहुत सारी, इतनी ज़्यादा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस हम कुछ रेज को ड्रॉ कर ले रहे हैं, है ना, कुछ रेज को ड्रॉ कर ले रहे हैं। हम जब पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में तो हम बहुत सारे रेज को नहीं लेंगे, हम किसी 2 या 3 रेज से ही अपना काम चलाएंगे। कि मान लो ये वाली रेज है, यही वाली रेज क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। मान लो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अंधेरा कमरा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे चलते हैं ना मोमबत्ती लेकर के, जैसे भूत वाली मूवी में देखते हो, तो क्या करने के लिए? लाइट मतलब देखने के लिए कि सामने क्या चीज़ पड़ी है, क्या चीज़ नहीं पड़ी है। तो बहुत सारी रेज चलती है। तो इसी रेज की वजह से जब ये इस ऑब्जेक्ट पर जब जाकर के फॉल होती है तो वापस ये टकरा करके हमारे आई के अंदर जाती है। और आई में एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रही है? तो कहने का क्या मतलब है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आई के पास आती है, तब जाकर के हमें उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। जैसे मान लो कि अगर हम इस रूम से अगर सारी लाइट को अगर बंद करें तो अब लाइट तो फॉल नहीं होगी। जैसे सपोज करो, मान लो हमने बंद कर दिया, बंद हो गया, ठीक है, तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट रेज तुम्हारे आई पर फॉल नहीं हो रही है। अभी क्या है कि ढेर सारी रेज क्या हो रही है, गिर रही है और जाकर के तुम्हारे आई पर फॉल हो रही है, तो जाकर के तुम इसको बड़े अच्छे से देख पा रहे हो। जब अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है, 1-2 रेज या समथिंग कुछ रेज हमारी आई पर गिरती है, तो बड़े ध्यान जैसे करके देखना पड़ता है कि क्या है वहाँ पर, है ना, आंखों को एकदम ऐसे बड़ा बड़ा कर लेती है, क्या क्या दिख रहा है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमें कोई भी चीज़ अगर दिख रही होती तो उसके दिखने का पीछे का रीज़न क्या है, रिफ्लेक्शन। चीज़ें कैसे दिखती हैं, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि टकराई और टकरा करके सेम मीडियम में आ गई। मीडियम क्या होता है, मीडियम जैसे जस्ट लाइक एयर, वाटर, ग्लास, जो हमारे क्या है, मीडियम है। जैसे ये एयर है, इस रूम में केवल क्या है, केवल एयर ही एयर है, तो इस रूम का मीडियम कहेंगे कि एयर है। मान लो कि इस रूम में इधर की तरफ वाटर रख दें, उधर की तरफ एयर रख दें, तब इस रूम में 2 मीडियम हो गए, एक हो गया वाटर, एक हो गया एयर। तो ये होता है मीडियम। मीडियम के बारे में भी विल फाइंड, ठीक है। इतनी बात समझ आई, लाइट से ही क्या कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग इसकी हिस्ट्री समझते हैं। तो लाइट देखो, सबसे पहले जो लाइट के बारे में जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने काम किया उनका नाम था न्यूटन। नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, न्यूटन। तो न्यूटन ने देखो बताया कि लाइट हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है लाइट? न्यूटन ने क्या कहा, लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है एकदम, ठीक है। लेकिन फिर कुछ और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, लाइट कभी कभी बेंड भी हो जाती है। न्यूटन ने कहा नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो, लाइट कैसे बेंड होगी, है ना।
तो काफ़ी ज़्यादा ये सब मतलब लड़ाइयाँ चली इन दो साइंटिस्ट के बीच में कि एक कह रहे थे कि नहीं लाइट हमारी बेंड भी हो जाती है, मतलब लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है इस तरीके से। न्यूटन ने कहा कि नहीं नहीं लाइट स्ट्रेट चलती है। फिर एक और साइंटिस्ट है उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा लड़ाई मत करो, लाइट दोनों फॉर्म में चलती है, स्ट्रेट भी चलती है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ स्ट्रेट चलती है, जहाँ उसको मुड़ना होता है वहाँ पर वो मुड़ जाता है। जैसे देखे होगे, जैसे मान लो कि अगर रोशनदान के बाहर से अगर रोशनी आ रही होती है ना, तो देखते हो ना कि उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो अगर हम एक ऐसे, ये हमारे पास इसको बोलते हैं स्लिट। स्लिट मतलब क्या है कि बीच में एक छोटी सी गैपिंग है। अब यहाँ से हम किसी टॉर्च को अगर जला रहे हैं, ठीक है, किसी टॉर्च को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो देखोगे कि जब यहाँ से लाइट जब बाहर निकलती है तो ऐसे फैल जाती है, पता ही नहीं ऐसा, ऐसा तो नहीं ना कि तुम ऐसे सीधे स्ट्रेट जाती है ऐसे लाइट ऐसे जाती है, ऐसे फैल जाती है ना। और ये भी देखते हैं कि किनारों पर हल्का सा ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब जो इसके साइड जो होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा चमकदार होते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट हल्की सी क्या हो रही है, बेंड ही तो हो रही है। तो मतलब दो बातें यहाँ से समझनी है कि लाइट हमारी स्ट्रेट भी चल रही होती है और कभी कभी लाइट हमारी मुड़ भी सकती है। तो इसलिए हम लाइट को कैसा मानते हैं, डुअल नेचर का मान करके चलते हैं। डुअल, डुअल मतलब समझते हो, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, मुड़ने की भी प्रॉपर्टी हो और सीधे चलने की भी प्रॉपर्टी हो, इसको बोलते हैं डुअल नेचर। तो लाइट कैसी नेचर शो करती है, डुअल नेचर शो करती है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसमें कुछ बातें जैसे लिख लो, इसमें कुछ बातें लिखो। हाँ क्या लिखी, स्पेशल तो बता रहे हैं। चलो इसमें पहली बात लिखो इंट्रोडक्शन, पहले हेडिंग लगाओ इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किस चीज का इंट्रोडक्शन? लाइट का इंट्रोडक्शन पे क्या क्या करेंगे? हेडिंग लगाओ इंट्रोडक्शन। लिखो इसमें पहली पॉइंट लिखो, लाइट ट्रैवल। हाँ पॉइंट वाइज लिखना है बिल्कुल। लाइट ट्रैवल in straight line, in straight line, so travel in straight line, so it considered as a particle, straight line, स्ट्रेट लाइन, so it is considered, considered मतलब माना गया as a particle, so it is considered as a particle। ये न्यूटन ने दिया था, जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने कहा था कि देखो लाइट क्या करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस वजह से लाइट को हमें कैसे ट्रीट करना है, एक पार्टिकल की तरह। कैसे ट्रीट करना है, पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है तो लाइट को हम क्या कहेंगे, पार्टिकल, पार्टिकल नेचर का है। न्यूटन ने कहा कि पार्टिकल नेचर का है। फिर नीचे पॉइंट से लिखना, दूसरा पॉइंट, हाँ, बट sometime light travel as wave, light travel as wave, wave, light travel as wave। फॉर एग्जाम्पल कहाँ हम लोग इसका फिनोमिना कहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन होल इन when light passes through, when light, फॉर एग्जांपल करके, हाँ फॉर एग्जाम्पल करके लिखो, when light passes through the edge of, EDGE लिखना, edge of, edge मतलब किनारा, when light passes through the edge of opaque object। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। When light passes through opaque edge of opaque object, the light has a tendency, the light has a tendency when it passes through the edge of opaque object, the light has a tendency, टेंडेंसी, हाँ tendency, TENDENCY, tendency to bend around, tendency to bend around, BEND, bend मतलब मुड़ जाना, bend means क्या हो जाना, मुड़ जाना, to bend around, जी जी, this phenomena is known as,
दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो यहां से तुमको डिफ्रैक्शन की भी डेफिनेशन पता चली। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का बेंड। लाइट का बेंड हो जाना, नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन नोन एज डिफ्रैक्शन। तो बात समझी? क्या हमें बात समझ में आई? अगर मान लो पूछता है कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जब लाइट किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से के कॉर्नर से जब पास होती है तो उसके कॉर्नर पर हल्की सी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है बेंड होने की, लाइट के कॉर्नर पर, ध्यान से सुन लो, लाइट के कॉर्नर पर बेंड होने की फिनोमिना क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के एज पर, एज से जब होकर के जब लाइट गुजरेगी तो उसके कॉर्नर पर क्या हो जाएगी? हल्की सी बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें समझ आएगा कि भाई न्यूटन ने तो कहा था कि देखो लाइट क्या कर रही है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लाइट क्या हो सकती है? थोड़ी सी मुड़ भी सकती है, थोड़ी सी बेंड भी हो सकती है, और इस फिनोमेना को क्या कहा गया? डिफ्रैक्शन कहा गया। फिर बाद में ये पता चला कि लाइट हमारी वेव नेचर भी शो करती है, मतलब वेव के फॉर्म में भी चलती है। तो वेव तो ऐसे ऐसे चलता है, न्यूटन ने तो कहा था एकदम ऐसे सीधे सीधे जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या हो गया? एक यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि एक कह लो कि थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि भाई क्या माना जाए? लाइट को एक मतलब हम एक पार्टिकल माने या फिर एक वेव नेचर का माने, है ना? तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, दोनों मान लेते हैं। लाइट समटाइम्स क्या करेगी? पार्टिकल का भी फिनोमेना शो करेगी, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में भी चलेगी, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एजेस पर मुड़ भी सकती है या वेव फॉर्म में भी चल सकती है। तो इसके नीचे लिखो पॉइंट, हाँ पॉइंट वाइज पॉइंट डाल करके नीचे लिखो लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। हाँ, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। लाइट हैज डुअल कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। कौन सी बेसिस पर बताया गया? मॉडर्न क्वांटम बेसिस थ्योरी। ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा लाइट को हम क्या करते हैं? हाँ मॉडर्न, MODERN है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मतलब क्या कहा गया? देखो इस थ्योरी में ये कहा गया कि लाइट को एज अ बंडल के फॉर्म में माना गया है। कि लाइट कैसे चलते हैं? बंडल, पैकेट के फॉर्म में चलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट की जब वो बंडल फॉर्म होती है तो वहां पर अपनी सारी की सारी एनर्जी दे देती है। तो वहां उसके पास एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। ये सब अभी आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल बस इतनी सी बात याद रखो कि लाइट जो है वो कैसे चलते हैं? पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में चलते हैं ना। तो ये जो बंडल हैं, इन बंडल्स को बोला जाता है फोटोन। मॉडर्न थ्योरी में क्या बताया गया कि लाइट ये मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे चलते हैं? बंडल के फॉर्म में चलते हैं, और उन बंडल्स को क्या बताया गया? क्या वो नाम दे दिया गया? फोटोन नाम दे दिया गया। ये तुम लोग पढ़ोगे क्लास 12 में, अभी एकदम नहीं पढ़ना, बस जान लो कि फोटोन क्या चीज़ है, क्या बला, किस बला का नाम है, फोटोन आखिर है क्या चीज़ ना। तो लाइट जिस फॉर्म में चलती है बंडल के फॉर्म में, उसी बंडल को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटोन। उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। जब वो फोटोन, मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब लाइट यहाँ से आई, इस पर फोटोन आकर गिर गई, तो फोटोन अगर गिर रही है तो अपनी एनर्जी भी क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट को वो ट्रांसफर कर रही है। इस तरीके से लाइट हमारा काम करता है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके नीचे लिख लो डुअल कैरेक्टर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। इसके नीचे लिख लो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ क्या पॉइंट पे है? हाँ, इसी के नीचे ऐसे लिख लो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग क्या बताया गया कि जो लाइट है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल। कैसे पार्टिकल भाई? टाइनी पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल है। टाइनी पार्टिकल नोन एज फोटोन। क्या बोलते हैं उसे? फोटोन बोलते हैं। और इस फोटोन नाम का जो वर्ड है, उन्होंने मतलब फोटोन के ऊपर किसने काम किया था?
आइंस्टाइन। ये थ्योरी है ना, जैसे हम लोग एक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो क्या होता है? जैसे कभी कभी ऐसा लिफ्ट वाला दरवाजा देखे हो, मतलब कि दरवाजे के पास जैसे ही जाते हैं दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है ना, तो जादू से नहीं होता। उसके पीछे कौन सा लॉजिक होता है, क्या उसके पीछे फिनोमेना काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो हमारी उसके ऊपर परछाई पड़ती है, ठीक है? तो परछाई अगर पड़ी, हाँ वो भी वैसे ही काम करता है। परछाई अगर पड़ी या मान लो तो भाई अब क्या होगा, वो मतलब क्या होता है वहाँ पर हमारे जो है लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस लगी होती हैं कि जहाँ भी थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा भी इधर उधर अगर चेंज हुआ तो तुरंत उसको समझ जाना है कि दरवाजे को अब ओपन करना है। लाइट थोड़ा सा कम फॉल हुआ तो समझ जाना है कि अब हमें दरवाजे को बंद करना है। कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया था आइंस्टाइन ने, ठीक है? और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है? अगर तुम कुछ फिजिक्स में बहुत अच्छा करते हो, साइंस के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में अगर बहुत अच्छा करते हो तो तुमको नोबेल प्राइज मिलता है। बिल्कुल अभी भी मिलता है, ठीक है? फिलहाल जाने देते हैं, हम सब बातें नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पर। बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ बोलो। पढ़ाई बंद करवा देते मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, स्वागत किया जाएगा तुम्हारा। तो इतनी बात क्लियर हुई। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग लाइट को क्या कहा गया कि देखो ऐसा है, अब ये हमारी जो लाइट है ये कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये बस हमारी एक फोटोन है। फोटोन क्या है? फोटोन एक ऐसी चीज है जिसमें हम ये मान करके चल रहे हैं कि लाइट हमारी बंडल के फॉर्म में चल रही है ना, और उन बंडल्स के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। फिलहाल इतनी बातें भी याद भी समझना भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने अपने मेन टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर, ठीक है? तो लिखो सम बेसिक टर्म। पहले तो हम कुछ टर्म समझते हैं, सम बेसिक टर्म, कुछ बेसिक टर्म। हाँ न्यू हेडिंग लगाओ। लाइट के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बेसिक से टर्म समझते हैं, सम बेसिक टर्म रिगार्डिंग लाइट, ठीक है? कौन कौन से बेसिक टर्म है? तो पहला है हमारा सोर्स। क्या है? सोर्स। भाई लाइट के लिए क्या जरूरी है? सोर्स। सोर्स ही नहीं रहेगा तो लाइट किस कहाँ से आएगी फिर? तो सोर्स है ना। तो जहां से हमारी लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सोर्स बोल देंगे, ठीक है? तो लाइट कम्स फ्रॉम, वेयर लाइट कम्स फ्रॉम। सोर्स में क्या हो जाएगा? Where object from which light is given out comes two types of source, natural, non. हाँ, वेयर लाइट हमारी कम्स फ्रॉम, जहां से हमारी लाइट ट्रेवल करती है, चलती है, चलना स्टार्ट करी। जैसे ये बल्ब मान लो अगर जल रहा है तो लाइट वहां से चलनी स्टार्ट करी है तो वो क्या हो जाएगी? सोर्स हो जाएगी, Man-made source है। ठीक है? अब सोर्स भी देखो दो तरीके के होते हैं, Man-made और natural। ठीक है? तो देखो natural है। सोर्स आर शांति से पहले सुनो, सोर्स आर टू टाइप्स। हाँ GST होगा। सोर्स आर टू टाइप्स। सोर्स हमारे जनरली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला हमारा होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। क्या होते हैं? ल्यूमिनस होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? ल्यूमिनस। हाँ ल्यूमिनस, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ये लिख लो ना, source is an object from which light is given out। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है? देखो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद से ग्लो करे, जो खुद से क्या करे? ग्लो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सन। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सन। ये क्या करेगी? खुद से ग्लो कर रही है ना। स्टार्स भी हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, स्टार्स भी हो जाएंगे। और क्या मून भी? मून भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा मून। क्यों नहीं होगा मून? क्योंकि मून के पास खुद भी लाइट नहीं है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। मून के पास, मून कैसे हमें दिखाई देती है? तो सन की लाइट पहले मून पर फॉल होती है, फिर मून की लाइट हमारे जो उसके पास जो टकराती है वो लाइट हमारे ऊपर, हमारे आई पर फॉल होती है, तब हमें मून नजर आता है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा मून जो है वो लाइट करता है। तो मून हमारे किसमें आ जाएंगे? भाई जो मून भाई साहब है, जो मून मामा है, चंदा मामा, वो हमारे आ जाएंगे नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें और देख लो, लैंप हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ल्यूमिनस सोर्स हो जाएंगे, ठीक है ना? नॉन ल्यूमिनस में जैसे मान लो हमारी मून हो गई, बुक हो गई, भी हमारा टॉर्च भी हमारा ल्यूमिनस में आ जाएगा,
क्योंकि टॉर्च के पास खुद का सोर्स है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि देखो सोर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बुक है, तो क्या इस बुक के पास खुद की लाइट है? बिल्कुल नहीं। अभी हम सारे कमरे की अगर लाइट अगर बंद कर दें तो क्या ये बुक नजर आएगा? बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो ये जो चमक रही है, ये जो बुक हमें जो नजर आ रही है, जो चमक रही है, ये किसकी वजह से चमक रही है? खुद की लाइट की वजह से कि दूसरे की लाइट की वजह से? दूसरे की लाइट की वजह से, है ना। तो इसलिए कहेंगे हम इसे ये नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस जो सेल्फ से शाइनिंग ना करे, किसी दूसरे के हेल्प से शाइनिंग करे, उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। क्लियर हुई बात क्या? ठीक है। तो बुक हो गई, है ना, वुड हो गई, जो हमारी क्या होंगी? नॉन ल्यूमिनस होंगी। ठीक है। ह्यूमन भी हमारे नॉन ल्यूमिनस है। क्या ह्यूमन की बॉडी क्या ग्लो करती है क्या? है ना, कि अंधेरे में खड़े हो जाओ तो जो तुम रास्ता दिखाओगे दूसरों को। मिनटॉस वाला एग्जांपल नहीं है ना कि खाली दांत के अंदर दबा ली और खंबे पर जाकर के खड़े हो गए, आता है ना ऐसा एक ऐड, वो वाला ऐड नहीं देखना है, ठीक है। चीज है। देखो तो हमारे सोर्स क्या हो गया? दो टाइप्स के हो गए। चलो तो सोर्स के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग को समझना है मीडियम। क्या समझना है? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मीडियम। मीडियम। अब देखो मीडियम क्या है। पहली बात ये समझ लो कि लाइट हमारी जो ट्रेवल करती है, मीडियम का मतलब समथिंग कुछ ऐसा, जैसे मान लो हमने कहा ये रूम है, इस रूम में केवल एयर ही एयर है ना, तो हमारा ये एयर का मीडियम हो गया। मान लो अगर हम तालाब के अंदर चले जाएं तो वहां पर केवल क्या होगा? पानी ही पानी होगा, वाटर ही वाटर होगा, तो हम कहेंगे हमारा मीडियम देखो वाटर वाला मीडियम है। ग्लास के अंदर मान लो चले जाएं, ठीक है, तो क्या कहेंगे हमारा मीडियम कैसा हो गया? ग्लास वाला मीडियम हो गया। तो मीडियम का मतलब समथिंग कुछ ऐसा जिसके अंदर लाइट क्या कर सके? ट्रैवल कर सके। अच्छा एक बात भी ध्यान रखना, एक बात ये भी ध्यान रखना कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कहा कि सन से हमारी लाइट आ रही है अर्थ पर, सन तो बहुत दूर है, तो सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम भी नहीं है। मीडियम नहीं है मतलब वहाँ पर कोई ना तो एयर है, कुछ भी नहीं है, एल्कोहल वगैरह कुछ, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है वहाँ पर। तो फिर भी लाइट क्या कर रही है? सन से अर्थ पर आ जा रही है। तो इसका मतलब है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर मीडियम नहीं होगा, अगर हम बोलेंगे तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा, तुम बस कहोगे सर क्या ऐसे मुंह ऐसे वैसे क्या चला रहा है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। जैसे एग्जांपल देखे भी होंगे, जब मान लो बहुत ज़्यादा अगर तेज अगर हवा चल रही होती है और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम चिल्लाओ, हवा इधर की तरफ मान लो फ्लो हो रही है, उधर कोई लड़का खड़ा है, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम उसको चिल्ला रहे हो, आवाज दे रहे हो, नहीं सुनेगा वो। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो इस तरफ चल रही है ना, तो तुम्हारी जो सारी जो साउंड की जो पार्टिकल्स हैं वो जब तुम्हारे मुंह से निकल है तो इधर की तरफ भाग जा रहे हैं, नहीं सुनेगा। पूरे चला के बोलेंगे तो सर पीछे नहीं, वाले को सुनाई देगा। हाँ, पीछे वाला जो रहेगा बहुत तेज उसको सुनाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ध्यान समझ लेना, क्लास 9th में ये सब सारी चीजें थी जो कि हटा दिया गया था। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है कि हाँ उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, ठीक है ना। लाइट की स्पीड ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी लिखवा देंगे, ध्यान दो, इतनी स्पीड होती है लाइट की। हाँ, अब हो सकता है कि वाटर में जाए तो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि वाटर थोड़ा सा डेंस है ना। एयर थोड़ा सा क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब वाटर एयर के कंपैरिजन में वाटर हमारा थोड़ा ज्यादा डेंस है। 2 वर्ड आएंगे मीडियम में, अभी सारी की सारी हम लोग चीजें सीखेंगे। बात क्लियर है? तो हेडिंग लो मीडियम। मीडियम के रिगार्डिंग थोड़ा सा लिखो। मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट। मीडियम इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, ध्यान से सुनो और लिखो, इट इज अ सब्सटेंस through which light travel, या लाइट प्रोपोगेट, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्रैवल बोल देते हैं, या लाइट क्या करती है हमारी? प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेट मतलब चलना, आगे की तरफ बढ़ना, इसको बोलते हैं प्रोपोगेट। ठीक। अब मीडियम हमारी जनरली देखो 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की।
सबसे पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। जी जी ट्रांसपेरेंट। जी। दूसरा हमारा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है ओपेक। देखो बड़ा ही सिंपल सा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? किसमें हमें चीजें एक दूसरे से, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से ट्रैवल कर सकती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है? जैसे मान लो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लास हो गया। ठीक है? कोई थिन प्लास्टिक हो गई, जैसे ये मान लो बॉटल है, ये बॉटल भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, लाइट आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट इजीली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्रॉस हो जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? कि हल्का बहुत दिखाई दे। जैसे मान लो कि एक पेज ले लो, पेज ले लो, अब पेज से देखो बल्ब को तो बहुत अच्छे से बल्ब नहीं नजर आएगा, हल्का सा ब्लर करके बल्ब जो है हमें नजर आएगा, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है? और ओपेक का मतलब क्या हुआ? कि कुछ भी नजर नहीं आए, कुछ नजर ही नहीं आए। जी जी। जैसे ये वॉल, ब्रिक, ब्रिक हमारी क्या है? ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसके क्या पीछे कुछ क्या है नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, है ना? आपको नहीं दिख रहा था वो कैसे? वही चीज कह रहे हैं, तो इसको इसे क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है, समझते हुए चलो। ठीक है? तो तीन मीडियम हमारे पास होते हैं, इसका एग्जांपल लिख लो। जैसे इसमें एग्जांपल लिख लो पेपर, और पेपर को और अच्छा से अगर उसे ट्रांसल्यूसेंट अगर बनाना है तो पेपर को ऑयल से भिगा दो, ऑयल से क्या कर दो? भिगा दो। अब देखो, है ना? वो क्या लिखे? लाइट लेवल फिर से स्लैश लाइट ट्रेवल, और जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है चलना, आगे की तरफ बढ़ना। प्रोपेगेट होगा। हाँ, प्रोपेगेट होगा। ठीक है? प्रोपेगेट। तो ये हो गया। और ओपेक में हमारा जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हमारा हो गया मेटल, मेटल हो गया, ब्रिक हो गया, जब हमारे किसके एग्जांपल है? ओपेक ऑब्जेक्ट के, इस हमारे एग्जांपल है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद दो तरीके के और मीडियम होते हैं ना। एक हमारा होता है रेयर मीडियम, अगर इसके टाइप की बात करें, मोर टाइप, जो कि हर बार हम यूज करेंगे। सर ये मीडियम टाइप से। हाँ, मोर टाइप के अगर हम अदर टाइप अगर हम देखें तो एक को हम लोग बोलते हैं रेयर। डाउट है। हाँ बोलो। मीडियम देखो, मीडियम समथिंग ऐसा कि जिसके थ्रू हमारा लाइट पास हो सके, या जिसमें हमारा लाइट ट्रेवल कर सके। जैसे हमने कह रहे हैं ये एयर है, तो लाइट क्या हो रही है? इस पूरे एयर ही मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। हर जगह एयर ही तो है, हर जगह एयर है ना। इस रूम की अगर बात करें, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? अब जैसे मान लो हमने कहा ओपेक, तो ये ओपेक है, ये मीडियम कैसा है? ओपेक है। मतलब ये ओपेक हमारी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाहर दूसरी तरफ लाइट नहीं जा सकती। ये जो वॉल है ये ओपेक है, इसके पीछे की तरफ हमारी ऑब्जेक्ट जो लाइट है वो नहीं ट्रेवल कर सकती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? ओपेक। ठीक। दूसरी हमारी क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे होकर के बहुत थोड़ा लाइट, पूरा नहीं, बहुत थोड़ा लाइट ट्रेवल कर सके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपेक, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट। अब देखो, अगर मोर टाइप्स की अगर बात करें, दो और टाइप की। एक हमारा होता है रेयर मीडियम, और एक होता है डेंसर। पानी वाला, वाटर, रेयर मीडियम और डेंसर। तो रेयर और डेंसर का देखो क्या फर्क है। हम लोग हमेशा दो मीडियम को जब भी लेंगे, ये भी पढ़ना है रेयर। हाँ बता रहे हैं, है क्या समझ लो, पहले पढ़ना नहीं है, पहले इसको समझ लो है क्या ये चीज। देखो, रेयर और डेंसर जब भी हम बोलेंगे ना, रेयर और डेंसर, तो हमेशा हम दो मीडियम लेंगे तभी बता सकते हैं कि वो रेयर है या डेंसर। अगर एक मीडियम लिया है तो एक मीडियम को नहीं बता सकते कि वो रेयर है या डेंसर। भाई जैसे मान लो कि अगर दो लड़के हैं क्लास में, अगर मान लो कंपैरिजन अगर करना हुआ, मान लो अगर दो लड़कियां हैं क्लास में, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर केवल एक ही लड़की को उठा दें तो क्या कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कम से कम दो लड़कियों को उठाना पड़ेगा ना, कि एक का नाक लंबा है, एक का नाक छोटा है। ठीक है, जो भी हो, कोई भी अपने आप को दो समझ लो। तो कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे? कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे? कहेंगे ना कि भाई देखो, एक का नाक बहुत लंबा है, एक का नाक बहुत छोटा है, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में बहुत खराब है, एक के अच्छे मार्क्स आते हैं, एक के अच्छे मार्क्स नहीं आते।
तो कंपैरिजन ऐसे ही होता है ना। जी, जी। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की, तो हमेशा हम दो मीडियम दो होते हैं। मीडियम। अब देखो क्या कहा गया कि हमारी जो, अगर हम बात करें वाटर, वाटर हमारा क्या होगा, एक मीडियम होगा। Denser ग्लास होगा। भी हमारा क्या होगा, एक मीडियम होगा। तो अगर हम बोलें कि वाटर और ग्लास में, या फिर मान लो अगर हम वाटर और हम अगर ले लें एयर, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एयर में लेयर होगा। एयर देखो हमारी क्या है, थोड़ी एयर क्या है, Rare वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम डेंस है। डेंस का मतलब समझते हो ना, डेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक बैग है, जी जी सेम मान लो सेम साइज की दो बैग हैं, जी जी एक में 5 बुक भर लिए, जी। एक में ठूस ठूस करके 15 बुक भर लिए, जी जी। तो कौन ज्यादा डेंस हो गया, 15। दूसरी वाली बैग ज्यादा डेंस हो गई। तो वैसे ही इसमें होता है। एयर से रेयर है। तो एयर क्या होगा इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में रेयर Rare होगा। होगा। रेयर मतलब हल्का समझ लो, कह सकते हो और water कि dense मतलब होगा। इस तरीके से कि इसमें Dense। लाइट जो है वो आसानी से ट्रेवल हो सकती है, इसमें लाइट आसानी से ट्रेवल हो जाएगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो इसको हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। डिटेल में जब हम लोग उसमें जाएंगे ना, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक बता दिया गया, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में जब जाएंगे तो हम लोग मीडियम के बारे में और ज्यादा डिटेल में। सर ये तो हम लोग रिफ्रेशिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बातों को पहले नोट कर लो। ओके सर। चलो आगे देखो, देखते हैं ना। अब हम लोग देखो यहाँ से लाइट से पढ़ते हैं। अच्छा एक और हेडिंग लो, रेज के बारे में भी थोड़ा सा देख लो भाई, रे इम्पोर्टेंट है रे। वो वाला नहीं है। 570 सर देख रहे हैं फोन में टाइम देख रहे हैं। नहीं तो फोन जमा हो जाएगा। सर चिया का ये सिर्फ कब मेरे पास नहीं है। अच्छा अल्लाह में पढ़ने दो। ठीक हो गया, बस बात सर रे ये दूसरा टॉपिक है। रे, हाँ मतलब वही बेसिक सा टर्म है हमारा, लाइट से रिलेटेड टर्म है रे, समझना जरूरी है। ये सर रे सर वो जिससे कि कोई चीज फॉल करते हैं देखो रे सिंपल सी चीज है क्या, कि जब हमने कहा कि लाइट हमारी क्या कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल जो लाइन मिली ना, उसी लाइन को क्या बोल दिया, रे। लिख लो, देखो इसमें लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन straight line is called ray। अभी फिलहाल हमें लाइट को मान करके चलना है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, मैथ बना रहे वही चीज है। ठीक है, सभी ऐसे बनाते थे ना। ये क्या है हमारी रे, यहाँ पर क्या होगा, देखो सोर्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, सोर्स होगा, और सोर्स से जिस तरफ जाती है हम वहां से डायरेक्शन लगा देते हैं। मान लो अगर सोर्स से अगर इधर की तरफ चलेगी तो ये हमारी सोर्स है, ये इसका इधर की तरफ ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो रे हमारी कई तरीके की होती है ना। टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रे, तो पहला हमारा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। हाँ कन्वर्जेंट रे। देखो कन्वर्जेंट रे क्या होती है, देखो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। बहुत सारी रेज कहीं अलग, एक रे इधर से एक रे इधर से, जैसे मान लो ये दो बल्ब मान लो अगर जल रहे हैं ना, और तो दोनों जैसे मान लो कि एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है। अब यहाँ से एक रेज मिली, यहाँ से एक रेज चली, यहाँ से एक रेज चली, यहाँ से एक रेज चली, तो ऐसी रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, मिल जाना एक दूसरे से। ठीक है, तो ये रे कैसी है, कन्वर्ज है, क्योंकि पहले तो दूर दूर थी, जब चली तो ये क्या होगी, आपस में मिल गई, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गई। सीधी भी तो जा सकती है। बिल्कुल सीधी, हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट रेज चलती है, इनफाइनाइट रेज चलती है, ऊपर नीचे करने लिए चलती है, बहुत सारी चलेंगी ना, तो हमें केवल कन्वर्ज को समझना है। तो ऐसी रेज जो काफी क्लोज हो जाए, पहले तो दूर हो बाद में क्लोज हो जाए, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग रे। दूसरा होता है, इसका अपोजिट होता है डाइवर्जिंग रे। लिखना कुछ नहीं है, बस फिगर ऐसे बना करके समझ लो। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे चाहो तो लिख लो कन्वर्जिंग रे में कि लाइट व्हेन नंबर ऑफ रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट।
बात क्लियर हुई क्या? बहुत सारी रेज क्या कर रही हो, किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल जा रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी ये सब कैसी रेज हैं, कन्वर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज क्या होगा कि अब एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चलेगी, एक इधर भाग गई एक इधर भाग गई, तो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। जैसे जब कार वगैरह में बैठते हो ना तो लिखा हुआ रहता है ना रोड के किनारे, डाइवर्जन, टेक डाइवर्जन। क्या मतलब होता है भाई अभी जिस तरीके से चल रहे हो अब ऐसे नहीं चलना है, मुड़ जाना है तुमको, डाइवर्ज हो जाना है, रोड खराब है या समथिंग कुछ और है, तो डाइवर्जिंग रे। ठीक है, डाइवर्जिंग रे का मतलब सिंपल सा मतलब क्या हो गया, स्प्रेडिंग रे। सर डाइवर्जिंग में क्या बताएंगे? स्प्रेडिंग रे, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर सोर्स था, एक सिंगल सोर्स था, एक रे इधर की तरफ चली, एक रे इधर की तरफ भागी, तो देखो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर भी चिपकी हुई थी सिंगल सोर्स से, एक इधर की तरफ भागी एक इधर की तरफ भागी, तो इसे बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग रे। ठीक है, और एक हमारी होगी क्या, पैरेलल। नेक्स्ट क्या होगी, थर्ड क्या होगी, पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज समझ सकते हो, सब ऐसी बात है। पैरेलल नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहाँ से याद आ रहा है भाई मैथ्स का। सिर्फ बकरी बन जाती है, बकरा। पैरेलल रेज, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इनके अलावा भी कुछ और रेज होती है ना, ध्यान समझो, इनके अलावा भी कुछ और रेज होती हैं। अगर हम अदर रेज की बात करें, प्रिंसिपल रे, अदर रेज, मजा है। अदर रेज में देखो जैसे हम बोले पहला हमारा होता है इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल तो नहीं है, इंसिडेंट रे, सर प्रिंसिपल रे बताइए पहले आप। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो हमने कहा ये मेरे पास एक फोन है, जी जी, बल्ब से क्या होगी, बहुत सारी रेज निकल रही होगी, इनफाइनाइट रेज निकल रही होगी, एक रेज ऐसे आई आकर के इसके ऊपर टकरा गई, एक रे आप बोलिए इनफाइनाइट, एक रे क्या उसमें हमने कहा ना इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइट को नहीं काउंट करेंगे ना, हमें एक एक दो तीन से मतलब है। हमने कहा एक रे यहाँ से ऐसे आई, ऐसे चल रही होगी ना, ऐसे आकर के ऐसे टकरा गई, तो जो रे आकर के इसके ऊपर टकराई ऐसी रेज को बोलेंगे इंसिडेंट। सर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया, बात समझ रहे हो। इंसिडेंट मतलब रेज जो आकर के हमारे किसी ऑब्जेक्ट पर अगर स्ट्राइक कर रही है तो उस रेज को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। सर डाइवर्जिंग में क्या, स्प्रेडिंग रेज, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, जैसे पहले इतना लिख लो साथ में चलो। कितना सारा लिखवा, तो इंसिडेंट रे का मतलब समझ में आएगा कि लाइट आए और लाइट आकर किस पर क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए। तो लाइट यहाँ से आई, स्ट्राइक करी, तो इस रेज को हम लोग बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे। सपोज करो कि मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ध्यान से सुनो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। लाइट मान लो यहाँ से ट्रेवल करी, तो इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। रे जब भी बनाओगे, रे कैसे बनता है, उसमें एरो लगाना पड़ता है। एरो क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है कि ये रे इधर से इधर की तरफ चल रही है, तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट हो गया इसका, इस पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट हो गया, मिल गया, तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब यहाँ से स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करके मान लो फिर से वापस आ गई, तो एरो, सर वो बॉल है तो वापस कैसे, बॉल है तभी तो वापस आएगी, ये क्या हमारी बॉल है, तो वापस आ गई। अब वापस आने को कैसे दिखाएंगे, एरो के थ्रू ऐसे दिखाएंगे, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। सर रिफ्लेक्शन सर उसी लाइन को वापस आएगी सर, हाँ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो इसे बोलेंगे। तो दो रे पता चले, इंसिडेंट रे और दूसरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड उसी एक्सिस पे आएगी वापस, रिफ्लेक्टेड रे दो होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड मतलब इंसिडेंट होने के बाद जो टकरा करके वापस आ जाए, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एक और टाइप की रे होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम लेते हैं, रिफ्रैक्टेड। फर्क समझो, क्या है, रिफ्रैक्टेड है, जो तीसरा है, हाँ ये तीसरे टाइप का है रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे में क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर कोई एक ग्लास है, ये क्या है, कोई ग्लास है, तो रे मान लो ऐसे चली, इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ग्लास है तो टकरा करके वापस तो आएगी नहीं, लाइट क्या हो जाएगी,
दूसरी मीडियम में चली जाएगी। तो जब दूसरी मीडियम में जाएगी, मान लो कुछ इस तरीके से मान लो चलेगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड। बात क्लियर होगी, तीनों में फर्क समझ में आया। इंसिडेंट मतलब लाइट अगर कोई अगर स्ट्राइक कर रही है कहीं पर, तो हमारी जो रे कहलाएगी वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। रिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई, वापस बाउंस बैक हो गई, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक होना। बाउंस बैक हो गई तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन से बना रिफ्लेक्टेड रे। और टकरा करके स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम में निकल गई तो उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। 3 टाइप के रे समझ में आ गए। इन्हीं तीनों रे का इस पूरे चैप्टर में बार बार हम लोग देखेंगे, बार बार 3 टाइप के बना लो इसको।